हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रमशा अशफाक और आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इम्प्लाइज ऑल्टरिंग इट्स पैटर्न स्ट्रक्चर विदाउट ऑल्टरिंग इट्स मीनिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका पैटर्न या स्ट्रक्चर चेंज हो जाए लेकिन उनकी मीनिंग चेंज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई सिस्टर इज़ वेरी सेंसिबल और माई सिस्टर इज़ नॉट स्टूपिड। तो इन दोनों की जो मीनिंग है वो सेम है लेकिन पैटर्न दोनों का अलग है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेकेंड एग्जाम्पल है, रणवीर इज़ टू फ्रेल टू मूव। रणवीर मूव करने के लिए वीक है। और इसी का नया दूसरा सेंटेंस है, रणवीर इज़ सो फ्रेल दैट ही कैन नॉट मूव। रणवीर बहुत वीक है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकता। तो इन दोनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अलग अलग है मगर मीनिंग सेम है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट इज़ काइंड ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीन तरह के आपके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। फर्स्ट इज़ सिंपल सेंटेंसेस, सेकेंड इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड थर्ड इज़ कंपाउंड सेंटेंसेस। Sentence. These sentences are those that comprise of only one independent clause. ऐसे sentences जिसमें सिर्फ एक independent clause हो उनको कहते हैं simple sentence. Independent clause मतलब वो sentence किसी दूसरे sentence के ऊपर depend ना करे। मतलब ऐसे sentences जिसमें सिर्फ एक subject और एक predicate हो। For example, the man is too poor to pay his bills. तो इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, तो ये आपके हो गए सिंपल सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में एट का यूज़ किया जा रहा है इन दोनों को जोड़ने के लिए, सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट आता है कंपाउंड सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस दैट इंक्लूड मोर देन वन प्राइमरी क्लॉज इन इट। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा प्राइमरी क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर कार ब्रोक डाउन सो वी टुक अ टैक्सी। प्राइमरी क्लॉज वो होते हैं जिनमें कंजंक्शन होता है। तो हेयर सो इज़ यूज्ड टू कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस। एक चीज़ हमेशा कंपाउंड सेंटेंसेस में होगी कि जब भी हम कंपाउंड सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें कॉमा ज़रूर लगता है और कॉमा के बाद कंजंक्शन लगता है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कॉमा लगा हो और उसके बाद फ़ौरन ही एक कंजंक्शन लगा हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले रूल नंबर वन, present participle in a simple statement can be transformed into complex statement by introducing the terms like since, as, when at the beginning of the statement. तो किसी भी सेंटेंस में जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी जिसमें लगा होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में उस आईएनजी वाले वर्ड को रिप्लेस करके हम सिंस, एज या व्हेन लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सेंटेंस है, शटिंग द गेट आई वेंट बैक टू कॉलेज। जब हम इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो शटिंग की प्लेस पे हम सिंस, एज या व्हेन यूज़ करेंगे। सो व्हेन आई शट द गेट आई वेंट बैक टू कॉलेज। अभी अब जब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कहाँ पे व्हेन यूज़ करना है, कहाँ पे एज, कहाँ पे सिंस। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये वाला जो वर्ड होगा आईएनजी वाला उसको रिप्लेस करेंगे व्हेन से, व्हेन, एज या सिंस से। ऑलराइट, नाउ कम टू रूल नंबर 2। बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी in simple sentence to transform into a complex one can be done by introducing the term like as, when, since in the beginning portion of। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें being लिखा होगा या वर्ब में आईएनजी लगा होगा सिंपल सेंटेंस में, जब हम उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो उसकी जगह पे being या वर्ब में जो आईएनजी लगा है उसकी जगह पे as, when या since का यूज़ करेंगे। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सेंटेंस है,
आफ्टर गेटिंग द ब्यूटी पेजेंट क्राउन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। फिर हम जब इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो एज शी गॉट द ब्यूटी पेजेंट क्राउन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग सेम है, बस इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एंड दिस इज़ व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से। तो इसमें आपको तो आफ्टर गेटिंग लगा हुआ है, आईएनजी वाला वर्ड है, तो इसमें हम एज यूज़ करेंगे।